हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर टू। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर टू। कल हमने इसका जो लेक्चर वन है उसमें हमने बेसिक कवर किया था। साइंस के बारे में हमने पढ़ा था, साइंस का इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद हमने केमिस्ट्री और केमिस्ट्री कहाँ से आई है और केमिस्ट्री का जो है थोड़ा सा ब्रीफ हमने इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर टू। लेक्चर टू में हम स्टार्ट करेंगे मैटर, क्योंकि केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं, मैंने कल आपको बता दिया है डेफिनेशन में कि हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में। ठीक है, तो आपको अब मैटर के बारे में जो है हम सारा जो है बेसिक आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम मैटर के बारे में और मैटर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर ले, क्योंकि लेक्चर जो है आपके वहीं पे मैं सेंड कर दूंगा। लिंक जो है मैं वहाँ पे दे दूंगा सीरीज वाइज। उसके अलावा जो आपके क्विज टेस्ट होंगे और रिटन टेस्ट होंगे वहाँ पे, ठीक है, इसलिए तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या है? कोई भी चीज जिसका मास हो और वो स्पेस कवर करे, ठीक है, उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास पूरी दुनिया जो है वो मैटर है। आप सबको पता है पूरी दुनिया में जो है काफ़ी चीज़ें जो है मैटर की हैं। मैटर की कैसे? जैसे हमारे पास, अगर मैं टेबल की बात करूं, हमारे पास चेयर की बात करूं, या घर है, पेन है, पेंसिल है, सेलफोन है, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बात करें, हम लिविंग थिंग्स की बात करें या नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, जो भी हमारे पास चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें, वो चीज़ें जो जगह वाला रहे, ठीक है, जो जगह रखे, जिसका मास हो और स्पेस कवर करे, उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे ये देखें, इरेजर है। अब इरेजर, अगर ये आप देख रहे हो इरेजर, अगर इरेजर को मैं यहाँ पे रखूँ इस जगह पे, अब देखें यहाँ पे इरेजर ने ये जो है ये इरेजर का मास है, ये आप देख रहे हैं, जिसको मैं टच कर पा रहा हूँ, ये क्या है? इरेजर का मास है। यानी जिस चीज़ को मैं टच कर पा रहा हूँ, जहाँ तक टच कर पा रहा हूँ इरेजर को, ये इसका मास है। ये क्या है? ये इसका मास है। अब इसको मैं किसी भी जगह पे, यहाँ पे सपोज मैंने रखा है, तो यहाँ पे जितनी जगह इसने कवर की है, यहाँ पे देखें, ये जो है सारा कवर किया है इसने, ये जो जगह, इस जगह को ये जो कवर कर रहा है और इसका जो मास है, इसलिए हम इसे कहते हैं मैटर। ठीक है, इरेजर को हम मैटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको मैं टच कर रहा हूँ, ये जो इसका जहाँ तक ये टच हो रहा है, ये क्या है? ये सारा इसका मास है। और उसके अलावा जिस जगह हम रखें, तो यहाँ पे इसने क्या किया है? ये जगह कवर की है, तो इसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, चाहे पेन हो, कॉपी हो, लकड़ी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, इंसान हो, कोई भी हो, सारी क्या है? मैटर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया, जैसे एग्जांपल में मैंने दिया है सॉलिड। ठीक है, सॉलिड यानी कि रॉक। अब सॉलिड में मैंने क्या लिया है? एग्जांपल लिया है रॉक का। रॉक यानी कि पत्थर। ठीक है, कोई भी पत्थर है, वो भी क्या है? वो उसका मास होता है, वो जगह घेरता है, ठीक है, जगह कवर करता है, तो उसे हम मैटर कहते हैं। अब आते हैं हमारे पास सेकंड टॉपिक है नॉन मैटर। अब नॉन मैटर क्या है? यहाँ पे देखें सही से, नॉन मैटर क्या है? एनीथिंग दैट डज नॉट हैव मास एंड डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड नॉन मैटर। अब देखें, नॉन मैटर क्या है? एनीथिंग that does not have mass and does not occupy space is called non matter। मतलब वो चीज़ जो या हम ऐसे कह सकते हैं कि सारी चीज़ें जो मैटर हैं उनको छोड़ के बाकी से क्या होंगी? बाकी नॉन मैटर होंगी। ठीक है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, वो चीज़ जो न जगह घेरे, न जगह कवर करे, ठीक है, या न स्पेस कवर करे और ना ही उसका कोई मास हो, ठीक है, जिसको हम टच ना कर सकें, जिसका कोई मास ना हो, या वो जगह ना कवर करे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। नॉन मैटर क्या है? नॉन मैटर कहता है कि वो दो चीज़ें, यानी कि एक स्पेस ना कवर करे और दूसरी चीज़ क्या है? उसका मास ना हो, तो उसे हम नॉन मैटर कहेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास लाइट है, लाइट देखी हो आपने, लाइट यानी कि रोशनी, हमारे पास सूरज की रोशनी है या बल्ब है या कोई एलईडी लाइट है, आपने देखा होगा कि उनकी जो रोशनी है, उस रोशनी में ना ही हम उसको छू सकते हैं, यानी कि कोई उसका मास नहीं है, और ना ही वो जगह कवर करती है, यानी कि जहाँ रोशनी पड़ रही होती है, ठीक है, जहाँ रोशनी पड़ रही होती है वहाँ पे हम कोई दूसरी चीज़ भी रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो जगह कवर नहीं करती। ठीक है, तो वो चीज़ जो जगह ना कवर करे और ना ही उसका कोई मास हो, उसे हम नॉन मैटर कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है साउंड है, एनर्जी है, ये सारी चीज़ें क्या है? ये हमारे पास नॉन मैटर है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, आज के लिए हम डिस्कस करते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। मैटर में जो है हमारे पास ये टॉपिक्स हैं, ये चीज़ें हम कवर करेंगे। ये आपका जो है पूरा बेसिक है। ठीक है, मतलब जो बेसिक में आपको कह रहा था, हमारे जो 6 से 7 लेक्चर होंगे बेसिक के, वो 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है केमिस्ट्री में कि ये बेसिक्स उनको आने चाहिए। उसके बाद हम कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, मैटर में हम पढ़ेंगे, मैटर जो है दो चीज़ों में डिवाइड होता है। ठीक है, इस पूरी दुनिया में जितने भी मैटर हैं वो दो चीज़ों में डिवाइड होता है। एक तो है प्योर सब्सटेंस,
दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर यानी कि किस तरह ये, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, प्योर सब्सटेंस यानी कि वो चीज़ें जिसमें कोई मिलावट ना हो, ठीक है, जिसमें कोई दूसरी चीज़ मिक्स ना हो, उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं गोल्ड, आपने देखा होगा जो गोल्ड है, गोल्ड में गोल्ड के जितने भी एटम्स पार्टिकल्स होंगे, गोल्ड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सपोज ये क्या है, ये गोल्ड है। अब इस गोल्ड में, ये गोल्ड का जो टुकड़ा है, इस टुकड़े में जितने भी ये पार्टिकल्स होंगे, जितने भी ये पार्टिकल्स होंगे, ये सारे गोल्ड के होंगे। यानी कि इसके जितने भी एटम हैं, ये गोल्ड के, इस गोल्ड के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे गोल्ड के ही होंगे। इसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरा पार्टिकल मिक्स ना हो, यानी कि कोई आयरन, सिल्वर, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मिक्स ना हो, तो इसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि वो चीज़ें जो इम्प्योर हो, जिसमें कोई मिलावट हो, जिसमें कोई चीज़ दूसरी चीज़ मिक्स हो, यानी कि जिस सब्सटेंस में किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स या एटम्स मिक्स हो, उसे हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। अब इसका मैं एग्जांपल आपको दूं, इम्प्योर सब्सटेंस बात करें अगर हम इम्प्योर सब्सटेंस में, हम ऐसे कह सकते हैं, हमारे घरों में आपने देखा होगा कि जितने भी बर्तन जो स्टील के आते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि स्टील के, वो प्योर स्टील के बर्तन नहीं होते हैं। वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर हम इसे हम ऐसे कह सकते हैं, आप जो है मैग्नेट, जो है मैग्नेट का टुकड़ा लेके जब आप किसी भी स्टील के बर्तन के ऊपर उसको रखोगे तो वो क्या करेगा, वो चिपक जाएगा। तो वो मैग्नेट जो है वो चिपक जाएगा, ठीक है। वो क्यों चिपक रहा है? वो इसलिए चिपक रहा है क्योंकि वो जो स्टील का बर्तन है, जो हमारे घर में आजकल जो ज़्यादातर जो हमें सस्ते दाम में स्टील का जो भी बर्तन हमें मिलता है, तो वो सस्ता इसलिए मिलता है क्योंकि उसमें मिलावट होती है, ठीक है। प्योर स्टील नहीं होता है, उसमें आयरन भी मिक्स होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब हम प्योर सब्सटेंस है जो, इस प्योर सब्सटेंस में फिर दोबारा हम अगर मजीद इसको देखें तो इसमें हम एलिमेंट पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आते हैं और उसके अलावा कंपाउंड आते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड ये प्योर सब्सटेंस में आते हैं, ठीक है। हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा आगे, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट में हम पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। एलिमेंट, फिर उसको हम मजीद देखें तो एलिमेंट जो है इसमें हम मेटल के बारे में, नॉन मेटल और मेटलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है कंपाउंड में हम एटम के बारे में और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कंपाउंड जो है एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, ठीक है। यानी कि एटम्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने एरो एटम पे क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है क्योंकि एलिमेंट भी एटम के बने होते हैं, ठीक है। एलिमेंट भी एटम के बने होते हैं, कंपाउंड भी एटम के बने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये जो एरो है ये एटम के ऊपर दिया है। अब देखो एटम में फिर हम इसको मजीद सब एटमिक पार्टिकल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सब एटमिक पार्टिकल्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल में हम होमो एटमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल में हम होमो एटमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास है इम्प्योर सब्सटेंस, जिसमें हम होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस में बेसिकली हम पढ़ते हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर हमारे पास दो किस्म की होती है, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरी है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसमें हम सबसे पहले इन चीज़ों में जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटम से। एटम के बाद हम ऐसा ऐसा जो है चीज़ें कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है एटम। एटम देखो, एटम क्या है? एटम जो है सबसे पहले ल्यूकिपस, ठीक है। एटम किसने दिया था? एटम सबसे पहले ल्यूकिपस ने दिया था, जो एक ग्रीक फिलोसोफर है। ल्यूकिपस क्या है? एक ग्रीक फिलोसोफर है जिसने अराउंड 5th सेंचुरी में, यानी कि 5 सेंचुरी के करीब, जिसे हम कह सकते हैं 500 BC, ठीक है। यानी कि उसने 500 BC के करीब एटम के बारे में बताया था। उसने क्या कहा था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स, जैसे हम एटम कहते हैं। यानी कि ल्यूकिपस ने क्या कहा कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो किसी न किसी पार्टिकल्स से बनी है। वो पार्टिकल्स क्या है? इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल यानी कि वो डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि उसको हम मजीद तोड़ नहीं सकते। यानी कि ये पार्टिकल जो है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, उसको हम मजीद ब्लॉक नहीं कर सकते, ठीक है। ये पार्टिकल्स जो है वो इतना छोटा है कि इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे कहते हैं इनडिविजिबल, ठीक है। तो ल्यूकिपस जो है वो ग्रीक फिलोसोफर है जिसने इसके बारे में बताया, थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद जो है डेमोक्रिटस ने अराउंड 400 BC में, यानी कि 400 BC में, यानी कि 100 साल के बाद, यानी कि 500 BC के बाद जो है 100 साल के बाद जो है 400 BC में डेमोक्रिटस ने जो है इसके बारे में बताया कि एटम क्या है। एटम जो है एवरीथिंग इज मेड ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अच्छा देखें, आप कहोगे सर ये क्या हो गया, ये कैसे हुई बात जो बनी कि ल्यूकिपस ने भी सेम चीज़ कही और डेमोक्रिटस ने भी सेम चीज़ कही। ल्यूकिपस भी क्या कह रहा है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स, डेमोक्रिटस भी वही सेम बात कर रहा है। अच्छा, इसमें आपको मैं बता दूं, ल्यूकिपस जो है वो टीचर है डेमोक्रिटस का, यानी कि डेमोक्रिटस जो है स्टूडेंट है ल्यूकिपस का। और अब बात क्या हुई यहाँ पे कि ल्यूकिपस जो है उसने सिर्फ नजरिया दिया था, उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। उसने क्या किया था? ल्यूकिपस ने सिर्फ नजरिया दिया था एटम के बारे में, और जो डेमोक्रिटस है वो उसका स्टूडेंट है, उसने क्या किया था? उसने उसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके उसको बताया, उस चीज़ को मतलब एक्सपेरिमेंटली
एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि हाँ एटम जो है वो टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल का बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो डेमोक्रिटस ने क्या कहा था कि कोई भी चीज़ जो दुनिया में मौजूद है वो टाइनी पार्टिकल्स की बनी हुई है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है, उसको हम मजीद तोड़ नहीं सकते। और उसके बाद जो है इसको हम कह सकते हैं, अब एटम की अगर हम बात करें, एटम जो है वो ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला है। एटम क्या है? एटम ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला है, जिसका मतलब होता है अनकटेबल। ग्रीक में एटमोस का मतलब क्या होता है? अनकटेबल या इनडिविजिबल, यानी कि वो चीज़ जो दोबारा उसको मजीद हम कट नहीं कर सकते, वो चीज़ जिसको हम मजीद तोड़ नहीं सकते, वो उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको हम एटम कहते हैं। अच्छा, ये था ओल्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि पुराने जो साइंटिस्ट थे, पहले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था। ल्यूकिपस ने नजरिया दिया और डेमोक्रिटस ने क्या किया? उसको एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव किया। उसके बाद जो है मॉडर्न थ्योरी जो है एटमिक की, मॉडर्न एटमिक थ्योरी जो है वो किसने दी? जॉन डाल्टन ने। अब देखो जॉन डाल्टन, इन दोनों ने जो ल्यूकिपस और डेमोक्रिटस, इन दोनों ने कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, एटम के बारे में, और उसके बाद जो मजीद है जो डिटेल वो जॉन डाल्टन ने दी। ठीक है, अब जॉन डाल्टन ने क्या कहा? इसने 1808 में, अब देखो कहीं कहीं पे आप देखोगे इंटरनेट पे, कहीं कहीं पे 1803 भी बताएगा। ठीक है, यानी कि 1803 भी बताएगा, लेकिन जो है इसने पब्लिश किया था, जो जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी पब्लिश की थी वो 1808 में की थी। ठीक है, 1803 में दिया था, लेकिन जो पब्लिश हुई, जो कॉन्सेप्ट, जो मेनली जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वो 1808 में जो एटॉमिक थ्योरी जो है वो जॉन डाल्टन ने दी है। ठीक है, अब जॉन डाल्टन की कुछ पॉइंट्स हैं, जॉन डाल्टन ने कुछ कहा था, कुछ इसने पॉइंट्स दी हैं कि एटम क्या है। उसने मजीद जो है एटम को डिटेल में बताया है कि एटम क्या है। एटम इज स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये वही चीज़ है जो ल्यूकिपस ने भी कहा और डेमोक्रिटस ने भी कहा कि ठीक है कि एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी कि उसको मजीद आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद क्या कहा? इसने कहा कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर आइडेंटिकल, यानी कि आइडेंटिकल यानी कि सेम। आइडेंटिकल मीन्स सेम। अब कह रहा है कि हर एलिमेंट का जो एटम है वो अपने एटम से क्या होगा? सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एग्जांपल देखें, अगर हम बात करें, ये जो है मैंने लिया सिल्वर। ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने लिया है गोल्ड। अब यहाँ पे देखो, एक मैंने लिया है गोल्ड, सोना, और दूसरी जगह मैंने लिया है सिल्वर, चांदी। अब अगर हम बात करें कि जो सिल्वर का जो एटम होगा वो सिल्वर के एटम के साथ क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब सिल्वर का जो एटम है वो सिल्वर के एटम के साथ क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं गोल्ड का जो एटम है वो सिल्वर के एटम से क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने ये बताया कि जो एलिमेंट है वो अपने एटम से क्या होगा? आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, लेकिन वो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ क्या होगा? डिफरेंट होगा, यानी कि वो मुख्तलिफ होगा। उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी शेप, उसका कलर, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें क्या होगी? डिफरेंट होंगी। यानी कि एक एलिमेंट अपने एटम से, एक एलिमेंट का जो एटम है वो अपने एटम से सेम होगा, उसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, लेकिन उसके उस एटम का जो है जो शेप और प्रॉपर्टीज जो है दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। अब देखो ये सारी चीज़ें इसने यही कही हैं। देखो स्टेटमेंट को देखो, दोबारा देखो, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर आइडेंटिकल, यानी कि सेम होंगे। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। अच्छा, एटम क्या करते हैं? एटम जब मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ये हमने पीछे भी अभी पढ़ा है हमने। ठीक है, तो एटम जो है मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट। अब देखो क्या कह रहा है कि एटम जो मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम है वो मुख्तलिफ होंगे दूसरे एलिमेंट के एटम से। ठीक है, ये मैंने अभी आपको कहा है कि जो एक एलिमेंट है उसका एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ डिफरेंट होगा। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका शेप, उसका कलर, सारी चीजें डिफरेंट होंगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डेस्ट्रॉयड बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, क्या कह रहा है कि एटम जो है उसको हम ना ही पैदा कर सकते हैं, ना ही उसको हम बना सकते हैं, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, यानी कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये किसने कहा था? ये जॉन डाल्टन ने कहा था। तो ये सारी पॉइंट्स थी जो है जॉन डाल्टन ने बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम डेफिनेशन की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एटम की डेफिनेशन से। इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, एटम कहाँ से आया, किसने दिया? ठीक है, मॉडर्न थ्योरी भी किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, अब देखो एलिमेंट की, एटम की जो डेफिनेशन है, एटम क्या कहता है कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एटम जो है वो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो किसी न किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। यानी कि अब बात करें, देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट, यानी कि 118 एलिमेंट है। ठीक है, हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है 118 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट जो हैं तो उनके जो एटम होंगे,
ठीक है, वो क्या करेंगे, वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ वो मिलके रिएक्शन करेंगे, ठीक है, यानी कि वो अपने आप को स्टेबल बनाएंगे। तो मतलब इस डेफिनेशन में क्लियर हो गया कि वो एटम जो है वो अनस्टेबल होते हैं, वो किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन का हिस्सा बनेंगे, सही है। उसके बाद जो दूसरी अगर मैं डेफिनेशन बात करूं, ठीक है, अगर आप ये डेफिनेशन ये भी पढ़ें, ये भी सही है, ठीक है। अगर दूसरी डेफिनेशन देखें, वो क्या कहती है कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट व्हिच मे एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि कह रहा है कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और लेकिन वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा या ले भी नहीं सकता है, ठीक है, यानी कि वो हिस्सा ले भी सकता है, वो नहीं भी ले सकता है, ठीक है। अब वो कैसे, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो 118 एलिमेंट्स में से जो ग्रुप 8A के जो एलिमेंट हैं, वो मैंने आपको क्या कहा कि वो जो एलिमेंट हैं वो सारे स्टेबल होते हैं, यानी कि वो किसी के साथ रिएक्शन ज़्यादातर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। जो स्टेबल एलिमेंट होते हैं वो किसी के साथ ज़्यादातर रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये इस चीज़ से हमें ये चीज़ क्लियर होगी, इस बात से हमें ये चीज़ क्लियर होगी कि एलिमेंट रिएक्शन में हिस्सा ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की डेफिनेशन एटम के बारे में, और इसके अलावा हमने जो है आज ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, मैटर के बारे में पढ़ा और एटम के बारे में, ठीक है, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।